नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन, परेश रावल, जया बच्चन या फिर अक्षय कुमार? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, परेश रावल। विश्लेषण की बात करते हैं। हाल ही में परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परेश रावल ने नाटककार और थिएटर निर्देशक रतन थियम की जगह ली है। परेश रावल को संस्कृति मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष चुना गया। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, परेश रावल। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य में राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। विश्लेषण के तौर पर देखते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब द्वारा त्रिपुरा के सबरूम में राज्य के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है। सबरूम बांग्लादेश की सीमा से लगा त्रिपुरा का सबसे दक्षिणी शहर है। यह अगरतला से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे पूर्वोत्तर की वाणिज्यिक राजधानी के तौर पर भी उभरने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना पर कुल निवेश 635 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इस सेज को मुख्यतः 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाएगा, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, रबड़, बांस और कपड़ा। आपको बता दें कि सबरूम में यात्रियों की आवाजाही के लिए एक एकीकृत चेक पोस्ट भी स्थापित किया जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खगोल शास्त्रियों की एक टीम ने किस ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस का पता लगाया है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र। खगोल शास्त्रियों की एक टीम ने शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस का पता लगाया है। यह आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि फॉस्फीन गैस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों से जुड़ी मानी जाती है। शुक्र के बारे में जानकारी यह है कि इसका वातावरण पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यानी लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों के बादल मौजूद हैं। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका कोई वलय यानी रिंग नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 3, अमेजन ने किस भारतीय को एलेक्सा के लिए पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया है? रानी मुखर्जी, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन या फिर मनोज बाजपेयी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। अमेजन ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को एलेक्सा के लिए पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया है। कंपनी अमिताभ बच्चन की आवाज को एक पेड अपग्रेड के रूप में जोड़ेगी। उनकी आवाज को एलेक्सा स्किल्स इंटरफेस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उनकी आवाज का उपयोग मौसम, चुटकुले और नोटिफिकेशन में किया जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? अंशुला कांत, राजेश खुल्लर, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा या फिर मनोज जैन? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को वाशिंगटन डीसी में 3 साल के लिए विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर हरियाणा के सीनियर आईएएस अधिकारी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव हैं। कार्यकारी निदेशक के तौर पर राजेश खुल्लर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेश खुल्लर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जापान की गवर्निंग पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसे अपने नए नेता के तौर पर चुना है? फूमियो किशिदा, योशिहिदे सुगा, शिगेरू इशिबा या फिर शिंजो आबे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, योशिहिदे सुगा। जापान की गवर्निंग पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा योशिहिदे सुगा को नए नेता के तौर पर चुना गया है। श्री शिंजो आबे ने अगस्त 2020 में स्वास्थ्य मुद्दों के कारण अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। योशिहिदे सुगा एक जापानी राजनेता हैं
जो वर्तमान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके चुनाव और औपचारिक नियुक्ति के बाद सुगा रीवा युग के पहले नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सुगा इससे पहले शिंजो आबे के अधीन मुख्य कैबिनेट सचिव थे। इस तरह इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, चाल का मात्रक क्या होता है? किलोमीटर, सेंटीमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट या फिर मीटर प्रति सेकंड? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकंड। किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है और अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। यानी प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल होती है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा भी हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन, त्वरण, औसत चाल या फिर गति? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, त्वरण। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो उसे धनात्मक त्वरण कहा जाएगा और यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक त्वरण कहा जाएगा। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक समान त्वरण, असमान त्वरण, प्रारंभिक वेग या फिर अंतिम वेग? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एक समान त्वरण। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के इस त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण होती है। दूसरी तरफ यदि वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है तो वस्तु के इस त्वरण यानी एक्सेलरेशन को असमान त्वरण कहते हैं। दूसरी तरफ यदि वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है तो वस्तु के इस त्वरण यानी एक्सेलरेशन को असमान त्वरण कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? यहाँ पर आपको इसकी अंग्रेजी टर्म भी बता दें। इसका अंग्रेजी टर्म होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी प्रथम नियम। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया था। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। दूसरे शब्दों में कहें तो सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व यानी इनर्शिया कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आज के सेशन का अंतिम सवाल, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल, विस्थापन, संवेग या फिर त्वरण? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संवेग। वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है जिसे संवेग कहते हैं। यानी द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, संवेग यानी P इज इक्वल टू द्रव्यमान यानी m इंटू वेग यानी v, दैट मीन्स P इज इक्वल टू mv। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, संवेग है। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन चुना गया है? मनोज झा, हरिवंश नारायण, गुलाम नबी आजाद या फिर आनंद शर्मा? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।